प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थीगण कल की वीडियो में हम लोगों ने नवें पद के भाव को देख लिया था, नवें पद के अर्थ को देख लिया था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, जोरे ते फिर ना जुरे जुरे गांठ पर ही आए। इस पद का अर्थ जो है हम लोगों ने कल कर लिया था कि प्रेम को जो है चटका करके एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जब प्रेम टूट गया तो फिर वह प्रेम जुड़ता नहीं है, मिलता नहीं है, और जुड़ता भी है, मिलता भी है तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए ये बात हो गई थी। आइए आज अगले पद में 10वें पद में हम लोग देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। विद्यार्थीगण, इसमें कवि रहीम कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो बूंद तो एक ही है, लेकिन संगति में पढ़ करके उसके तीन गुण हो जाते हैं, उसके तीन भाव हो जाते हैं। कैसे कैसे? जब वह स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। वही बूंद जब सीप में पड़ जाती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब भुजंग यानी सर्प के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाती है। उसी प्रकार से जैसी संगति होती है वैसे ही उसको फल प्राप्त होता है। यदि मनुष्य भी ऐसा करता है तो जैसी संगति होगी वैसा ही उसका स्वभाव, उसका रूप हो जाएगा। जैसे स्वाति नक्षत्र का की एक ही बूंद का तीन तीन गुण, तीन तीन रूप हो जा रहा है, तो संगति का असर पड़ता है, ऐसा इस पद में बताया गया। तो बहुत ही अच्छा जो है ये पद आया था। आइए हम लोग अगले पद की ओर चलते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही परोपकार, लोकोपकार की बात इस 11वें पद में रहीम ने बताया है कि तरुवर फल नहीं खात है। जो ये वृक्ष हैं इस प्रकृति में पाए जाने वाले, वो वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पिए ही न पान, जो नदी तालाब हैं ये सब भी अपना जल स्वयं नहीं पीते, बल्कि इनके फल को और इनके जल को दूसरे ही पीते हैं, दूसरे लोग ही उसका उपभोग करते हैं, सेवन करते हैं। तो उसी प्रकार से यानी इनका जो जल और फल है वो परोपकार के लिए होता है। उसी प्रकार से कहीं रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए, लोकोपकार के लिए अपना धन संचित करते हैं, धन संग्रह करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो परोपकार के लिए, लोकोपकार के लिए अपना धन संग्रह करते हैं, धन संचित करते हैं। वो भी अपने द्वारा संचित किया गया धन का उपभोग स्वयं नहीं करते, बल्कि दूसरों पर उस धन को वो लोग लगा देते हैं, दान पुण्य कर देते हैं। तो विद्यार्थीगण, इसमें ये भाव किया गया, ये अर्थ किया गया कि हमें भी लोकोपकारी, परोपकारी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति में पाए जाने वाले वृक्ष
तालाब और सज्जन मनुष्य परोपकार ही करते हैं, लोकोपकार ही करते हैं। आइए हम लोग इससे आगे 11वां ये तो ख़त्म हुआ, अगला 12वां की ओर देखते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा कर सके तरवार। बहुत ही अच्छी बात इसमें भी बताई जा रही है। रहीम कवि ने इस 12वें में बताया कि बड़े लोगों को देख करके, रहीमन देख बड़ेन को, रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके, उच्च लोगों को देख करके लघु न दीजिए डार। छोटियों का अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? निचली लाइन से स्पष्ट कर रहे हैं, दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के, कि जहाँ काम आवे सुई कहा कर सके तरवार। क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का क्या औचित्य है, तलवार का क्या प्रयोजन है। तो इसलिए छोटों का भी महत्व है, छोटे मनुष्यों का भी महत्व है, केवल बड़े का मनुष्य महत्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक सुई से काम होना है वहाँ तलवार का कोई महत्व, कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बड़े को देख करके छोटों का अनादर नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसा भाव कवि रहीम ने इस 12वें पद में दिया है। तो रहीम के एक एक दोहे बहुत ही मूल्यवान हैं, बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं, शिक्षाप्रद हैं। आइए हम लोग 12वां इस प्रकार से खत्म हुआ, तो 13वें की ओर चलते हैं। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद। ज्यों बढ़री अखिया निरख आँखिन को सुख होत। बड़ी अच्छी बात इसमें बताया इन्होंने कि अपने देश, अपने कुल, अपने वंश को बढ़ता हुआ देख करके, उसका विकास होता हुआ देख करके कैसे आनंद होता है, कैसे आनंद प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि ज्यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद। रहीम कवि जी कह रहे हैं कि अपना गोद बढ़ता हुआ देख करके बहुत ही आनंद होता है, सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सुख प्राप्त होता है, निचली लाइन से बताए, ज्यों बढ़ी अखिया निरख आँखिन को सुख हो। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख प्राप्त होता है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अपना गोत्र, अपना वंश, अपना कुल का विकास देख करके उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ये भाव इस 13वें में किया गया है। चलिए 13वां इस प्रकार से समाप्त होता है। आइए हम लोग अगले की ओर चलते हैं। 14वां बड़ी अच्छी बात बताई गई। जो ईर्ष्यालु मनुष्य हैं, जो कपटी मनुष्य हैं, जो ओछे किस्म के मनुष्य हैं, रहीम के विचार से ऐसे लोगों से वैर और प्रीति दोनों ही अच्छी नहीं होती। ऐसा इस पद में भाव किया गया है। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के दुहू भांत विपरीत। रहीम कवि कहते हैं कि ओछे मनुष्य, दुर्जन मनुष्य से
दुर्जन मनुष्य से शत्रुता और मित्रता दोनों ही छोड़ देना चाहिए। न उससे शत्रुता करनी चाहिए, न मित्रता ही करनी चाहिए। क्यों? निचली लाइन से दृष्टांत देख करके समझाए, उदाहरण देख करके समझाए कि काटे चाटे श्वान के दुहु भांत विपरीत। क्योंकि कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों ही खतरनाक होता है, दोनों ही भयावह होता है, दोनों ही भयंकर होता है। यदि कुत्ता काट लिया तब भी आपका अमंगल, यदि कुत्ता चाट लिया तब भी आपका अमंगल। तो दोनों ही परिस्थितियों में खतरा बना रहता है। इसलिए जो ओछे किस्म के मनुष्य हैं, जो दुर्जन किस्म के मनुष्य हैं, उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थीगण, इसका भाव यही रहा। इस प्रकार से आपका ये रहीम का जो दोहा रहीम ग्रंथावली से आया हुआ था आपको अध्ययन करने के लिए, पूरा दोहा, सब दोहा समाप्त हुआ और ये पाठ इसी तरह से ख़त्म हुआ। तो इस पाठ में विद्यार्थीगण बस इतना ही, हम आगे के पाठ में आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।